हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल इनोवेटिव क्लासेस बाय अभिनंदन सर में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि साइन कॉस टेन इन सबों का कोण पे आधारित मान क्या क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा जीरो से लगाए 180 तक डिग्री का मान हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम उसी पर देखते हैं कि उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स टेन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल में क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, x का मान बताइए। x का मान, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोग जो भी 30 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री जो भी मान होता है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं याद करेंगे तो नहीं सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं। x टेन 45 डिग्री हो गया, इधर हो गया कॉस 60 डिग्री इक्वल में है साइन 60, ये इंटू रहता है इसमें कॉट 60। अब यहाँ पर x ऐसे रहने दीजिए। टेन 45 का मान होता है 1 और कॉस 60 आ गया। कॉस 60 हो जाएगा आपका 1/2 और इक्वल में आ जाएगा साइन 60, ये हो जाता है √3/2 इंटू में है कॉस 60 सॉरी कॉट 60 है, कॉस नहीं कॉट 60 है। इसका मान हो जाएगा 1/√3। अब सबका मान आपने लिख दिया। अब बराबर इधर दायां बायां पक्ष इधर दायां पक्ष, इसमें अब आप देखिए कौन क्या कट रहा है। नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका गुणा करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पर √3 से √3 कट रहा है। अब इधर एक का गुणा करा लीजिए तो x गुणे 1/2 हो गया। इधर देखिए क्या बचा, √3 से √3 कट गया, बचा क्या 1/2 बचा। अब हमको निकालना है x का वैल्यू। या तो 2 का गुणा यहाँ करा लीजिए, इसे तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते, इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं। या तो यहीं से काट दीजिए 1/2 को, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा x बराबर 1। अगर जो ये किसी को नहीं समझ में आया तो ये इधर समझ लीजिए, x में गुणा करिए 1/2 बराबर 1/2। अब इधर बायां पक्ष इधर दायां पक्ष, इसमें करा दीजिए आप लोग तिर्यक मल्टीप्लाई, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहा जाता है। ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा 2 का, और इस 1 का गुणा इसमें हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, x = 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 2 1 में, और नीचे इस वाले 1 में 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 1 गुणे 2। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर 2/2 लिख दिए हम। अब 2, अब यहाँ पर ये देखिए कैंसिल, 2 से 2 भाग देंगे 1 आ जाएगा। इस तरह से भी 1 आ गया। और अगर जो मालूम है आपको अच्छी तरीके से तो आप यहीं पर काट के उसको 1 कर सकते हैं। तो ये अगर जो कोई किसी को ये समझ में आए तो ये ठीक है, अगर जो नहीं समझ में आ रहा कैसे एक आया है तो ये अब विस्तार से बताया गया है यहाँ पर, यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ भी एक आ गया। और इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, ये उससे अच्छा सवाल है। कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। एक क्या है, एक ब्रैकेट में है, छोटे ब्रैकेट में, और इसी में इंटू में है साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। ठीक, और ये भी ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। 7/4 हमको इसके सहायता से हमको 7/4 लाना है। मतलब ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। तो हमको ये जो बाएं पक्ष में जो मान दी जो वैल्यू दिया है जिसको हम फाइंड करेंगे, इसको हम इसके बराबर लाना है। तो इसको लिख देते हैं इधर LHS,
इसी को हम बायां पक्ष कहते हैं। इसको हल करते हैं, लिखिए आप cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इसमें प्लस हो जाएगा साइन 45 डिग्री। एक ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाइए, साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसमें क्या घटेगा माइनस 45 डिग्री। ये हो गया। अब इसका मान रखिए, cos 0 का मान हो जाता है 1, साइन 30 का मान हो जाता है 1/2 और साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2। अगर जो नहीं याद है इसका वैल्यू तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसको करने से पहले इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा। अब इसको एक ब्रैकेट में बंद करिए। अब इधर आ जाइए, साइन 90 का मान क्या हो जाता है 1 प्लस cos 60 आ गया। cos 60 का मान होता है 1/2 और इसमें क्या घटाना पड़ेगा माइनस cos 45। cos 45 का मान हो जाता है 1/√2। अब इस ब्रैकेट को इधर हल करते हैं, इसको इधर हल करते हैं। इसको हल करते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। इसको भी 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। आप सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, इसको मत हल करिए, उसको साइड में रखे रहिए। तो इसको हल करेंगे जब इसके नीचे 1 करके, या तो एलसीएम लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 1 में आधा, 1/2 आधा ही होता है, 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा है आप एलसीएम ले लीजिए। इसको छोड़िएगा, पहले इसको हल करिए। तो आपका हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 से भाग 2 में जाएगा, 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस 2 से 2 1 आ गया, प्लस 1/√2। अब इधर यही चीज़ यहाँ भी हल करना है, तो इधर हो जाएगा 2 + 1/2 ब्रैकेट माइनस 1/√2। अब इसको हल करिए, 3/2 प्लस 1/√2, एक ब्रैकेट हो गया। अब इधर वाला ब्रैकेट देखिए क्या कहता है, ये भी हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अब इतना हल करने के बाद यहाँ पर अब आपको एक इसमें फार्मूला याद आना चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है, जिसे हम वर्गांतर का फार्मूला कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं a² माइनस b²। इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में हो जाता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a - b। अब इसका यहाँ लिखने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर देखिए, एक ब्रैकेट में a + b है, अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो यहाँ a + b एक ब्रैकेट में दिया है, दूसरे ब्रैकेट में a - b दिया है। इसको हम a माने, इसको b माने, तो ये भी हमारा a - b हो गया, इधर a + b हो गया, इधर a - b हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले पर लिख सकते हैं, इसको हम वर्गांतर का फार्मूला कहते हैं। इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर a से हम पुट कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो a बराबर हम लिख देते हैं 3/2 और b बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। अगर जो फार्मूले समझते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्या a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a² - b²। इसको लिख दीजिए 3/2, एक ब्रैकेट में स्क्वायर हो गया और ये इसके साथ जुड़ गया, माइनस में 1/√2 का स्क्वायर। अब यही हो गया a² - b², a² - b²। अब इसको हल करते हैं, 3 का 2 बार गुण हुआ 9, 2 का 2 बार गुण हुआ 4, माइनस लगा, बीच में माइनस लगा है, ये हो गया 1/2। फिर अब यहाँ से फिर इसको हल कर लीजिए, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से कटा 4, एक बार कटा, यहाँ 9 आ गया, माइनस 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा 1 में, यहाँ पर फिर लिख दें 9 - 2/4, ये क्या हो गया 7/4, जो कि हमारा यही लाना था
7/4। इतना लाने के बाद आप इधर लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। ये आपका ये प्रूफ हो गया। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम अगला सवाल देखेंगे।